जय हिंद। आइए आज हम जानते हैं कि चाइना को एकाएक फिर से मिर्च क्यों लग गया है। आखिर चाइना चाहता क्या है, इस पे भारत को क्या करना चाहिए। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है कि किसी भी युद्ध को आरंभ होने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होती है, किन किन चीज़ों का होना अनिवार्य होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में यह भी बता दिया था कि विश्व युद्ध का बिगुल कौन बजाएगा या विश्व युद्ध का बिगुल बज गया है। तो यहाँ पे विश्व युद्ध का बिगुल जो है अमेरिका ने बजा दिया है, ये बोल के 2-3 दिन पहले अपने वैज्ञानिकों को, अपने खुफिया एजेंसी को, कोरोना की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके असली जो पिता हैं उनको ढूंढ के लाओ। तो आपको भी पता है, हमें भी पता है, पूरे देश को पता है, पूरे विश्व को पता है कि इसके पिता कौन है। अब ये पिता है या माता है, ये आप ही देखें। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पैदा इसने किया या यही लेडीज बन के किया था। जैसा कि हमको भी और पूरे विश्व को भी पता है कि कोरोना की उत्पत्ति कहाँ से हुई। चाइना को ये बात पता है कि अगर हमारे यहाँ से हमने जांच का ऑर्डर दे दिया अमेरिका को, पता चल जाएगा कि वायरस की उत्पत्ति चाइना में हुआ था। वैसे चाइना ने बहुत सारा घोल मचोल कर दिया है। कभी उसने कहा कि यूएसए का वायरस है, कभी उसने कहा कि भारत का वायरस है, कभी नेपाल का वायरस है, लेकिन सबको पता है कि ये वायरस जो है वो चाइना का ही है। इस बात को वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है। चाइना बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानता है कि ये मैंने ही बनाया है, मेरे लैब में ही बना है, तो इसको कैसे ना कैसे करके मोड़ना चाहता है। आपको पिछले साल भी याद हो, पिछले लॉकडाउन जब हुआ था, पिछले यानी वायरस का जब ये माहौल आया था, तो भारत के साथ उलझ गया था ये गलवान की घाटियों में, और वहां पे काफी नुकसान हुए थे। भारत के भी सैनिक मारे गए थे और उसके भी सैनिक काफी मारे गए थे। अब फिर से इसने क्या किया है कि ये काम करना शुरू कर दिया। एलओसी पे अपना सैनिक, अपना टैंक, अपना गोले, अपने बारूद को उतारना शुरू कर दिया। उसका साथ कौन दे रहा है? ये हिजरा, देख लीजिए, ये साथ दे रहा है जिसको खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। वैक्सीन तो छोड़िए, इसको वैक्सीन लगाने के लिए जो इंजेक्शन खरीदा जाता है ना, उसके लिए पैसे नहीं है। लेकिन ये चाइना को, जिस पे पूरा वर्ल्ड विश्वास नहीं कर रहा है, उसको ये दे रहा है वहां पे टैंक उतारने के लिए। बस एक बार हमारे देश के जो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री हैं, जो सिर्फ संसद में बोलते हैं कि हमारा पीओके है, हमारा पीओके है, हम इसके लिए जान दे देंगे, बस उनको ये बोलना है कि बस पीओके लेना है। सर आप बोलिए ना एक बार, हमारे देश के, हमारे भारत माँ के दामन पे, यानी जो आंचल होता है ना, उस पे हाथ रख दिया है। बस 24 घंटे का ऑर्डर दीजिए, 24 घंटे के अंदर वो माता का जो है ना, हमारे माँ का वो आंचल भी ले आएगा, उस हाथ को भी ले आएगा। हमारे देश के जो सैनिक है, वीर पूत हैं, वो उसके हाथ को भी ले आएंगे, वहीं से काट के, वहीं से उखाड़ के, चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो या अमेरिका ही क्यों ना हो। हम लोग डरते नहीं है किसी से। बस हम लोगों को क्या करना आता है? राजनीति करनी आती है। कुछ भी हो, राजनीति कर डालो। यहाँ पे भी आपने यही किया, बस संसद में बोल दिया कि हम जान दे देंगे, लेकिन यहाँ पे जान आप नहीं देंगे। जो जान देने के लिए तैयार है उसको एक बार बोलिए देने के लिए। कोई नहीं डरता। 135 करोड़ 140 करोड़ की जनसंख्या में हम लोग हैं और हमारा देश सबसे ज्यादा अभी नौजवान का। सर आप पे वो इतना दबाव बना रहा है, आप डिफेंस खेल रहे हैं, वो अटैकिंग मूड में है और आप डिफेंस खेल रहे हैं। सर जी कितना बर्दाश्त करेंगे आप? एक तो वायरस बनाया, ऊपर से जो आपका अर्थव्यवस्था की ऐसी तैसी कर दिया। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है कि चाइना नहीं छोड़ने वाला है। बंगाल से के ममता बनर्जी से आप जीत नहीं पाए और चाइना से कैसे जीत पाएंगे? सर ऐसी राजनीति करते रहे ना, तो नेपाल जो बोला है ना, वो भी कल को जो है ना बिहार के होते हुए चढ़ाई कर देगा और दिल्ली तक पहुंच जाएगा। सर बहुत हुआ बर्दाश्त। सर अब बर्दाश्त से फाजिल हो रहा है। कितने बार आप चाइना की बातों को सुनते रहेंगे? सर जी जब अमेरिका बोल रहा है आपसे कि मुझे जगह दो, हम मानते हैं कि हम किसी का सहारा नहीं लेते, हम भारतीय किसी का भी सहारा नहीं लेते, अपने दम पे करते हैं। चाहे हम भारत के नौजवान हो, चाहे भारत की महिलाएं हैं, जो करती है ना अपने दम पे करते हैं, हम किसी का सहारा नहीं लेते। फिर भी सर कितना बर्दाश्त किया जाएगा? आपके सर पे आके तांडव कर रहा है। एक साइड से सीओ के ले लिया, देखिए कैसे खड़े हैं। इस पे देखिए, ये वाला जो एरिया है, मुकट जो ये वाला एरिया होता है, वो पीओके में कट गया। साइड वाला जो एरिया है वो चाइना ने काट दिया, और बगल का जो ये आसाम गुवाहाटी का चिकन नेक जिसे कहते हैं, वो बहुत जल्दी काट देगा। तो आपका पूरा भारत ना अपाहिज बना देगा, आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे अगर अभी एक्शन नहीं लिए। बर्दाश्त से फाजिल होता जा रहा है। अगर अभी एक्शन आपने नहीं लिया तो बहुत जल्दी जो है ना अपाहिज कर देगा। फिर बाद में हम लोग ये कहेंगे कि अभी दामन उखाड़ा है, अभी आंचल पे हाथ डाला है, पूरा का पूरा जो है ना बोल नहीं सकते हैं। सर ऐसा हालत कर देगा हमारे भारत को। क्या फायदा है सर? राफेल लेके आ गए आप 21-25। क्या आपको क्या लगता है कि 3 साल या 4 साल बाद राफेल से बेहतरीन प्लेन नहीं बन सकता है? बन सकता है। तो क्या उस राफेल में 4-5 साल बाद जंग लग जाएगा? सर जब आप ले आए हैं इतनी सारी चीजें ले आए हैं, तो क्या कर रहे हैं? बस आमने सामने खड़ा कर दे रहे हैं। लड़ लीजिए ना युद्ध। सर क्या प्रॉब्लम क्या है आपको युद्ध लड़ने में? मानते हैं हम कि युद्ध लड़ने से बहुत बड़ी नुकसान होती है, दोनों देशों को नुकसान होता है, पूरे विश्व का नुकसान होता है। लेकिन विश्व को जब आप मान ही रहे हैं ना, विश्व को हम नहीं ले रहे हैं, नहीं साथ ले रहे हैं, हमें पता है कि पीओके हमारा है, तो मारिए ना, उन सब सालों को भगाइए ना वहां से। किस लिए? क्यों बर्दाश्त करना? हम बर्दाश्त किए जा रहे हैं, वो सब सर के अफसर पे आके तांडव किए जा रहा है।
सर गांव में भी एक छोटे से जमीन टुकड़े के लिए जो है ना लाशें गिर जाती है, मारपीट हो जाता है। तो हमारा तो यहाँ पे 32-33 हज़ार किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का एरिया कैप्चर कर रखा है, वो भी जम्मू कश्मीर जैसे जिसे हम स्वर्ग मानते हैं धरती का, उसको ले रखा है। और बस आप संसद में बोले जा रहे हैं कि हम जान दे देंगे, हम ऐसा ले लेंगे, हम क्या क्या उखाड़ लेते हैं। आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे सैनिक जो है ना खून उबल रहा है। सर एक दिन ऐसा ना हो कि ये होते होते ना सैनिक विद्रोह ही हो जाए आपके देश में, क्योंकि बर्दाश्त की एक सीमा होती है। हर एक नौजवान का खून अब उबलता है जब आप लोग राजनीति पार्टी के लिए ये बोल देते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि कितने तरह के लोग होते हैं, उसमें से आप जो लोग हैं ना जो बोलते हैं पर करते कुछ नहीं है, वो वाला काम कर रहे हैं। तो हमें जो है अब बर्दाश्त से फाजिल हो गया है। अगर ये ज़्यादा टैटा पीपी कर रहा है चाइना, तो एक बार छोटा युद्ध लड़ ही लीजिए, कुछ नहीं होगा, उससे कुछ भी नहीं होगा। वैसे भी आपको पता ही है कि अब जो है पहले वायरस से अटैक किया, उसके बाद अब खान पान की पदार्थ जो है ना वो खरीद लेगा वो, क्योंकि उसकी जीडीपी ज़्यादा है, उसके पास पैसे ज़्यादा है, भूख भूख से मरना तैयार हो जाएगा। सर अब कोरोना से कितना मर रहा है? सर ज़्यादा नहीं मर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है कोरोना से। काहे का डर रहे हैं आप? कोरोना 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 फैल गया है, कोरोना ऐसा हो गया। सर अगर रियली में देखा जाए तो एक्सीडेंट से इतने लोग मर जाते हैं, टीबी बीमारी से मर जाता है, मलेरिया से मर जाता है, झूठ मूठ का कोरोना फैल गया है, कोरोना हो गया। मानते हैं कोरोना हो गया है, कोरोना है, वायरस है एक, लेकिन सर उसके लिए आप इतना नीचे तक दबते जाएंगे दबते जाएंगे। अंडर लेवल की बैठक हो रही है, फिर भी वो तोप आपके सामने खड़ा कर दे रहा है, आप भी तोप खड़ा कर दे रहे हैं। मार दीजिए साले को, अटैक कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर चाइना को मिर्च क्यों लगी, चाइना चाहता क्या है और भारत को क्या करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।